प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको 12th का फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराने वाला हूं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। और एक पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 0.2 माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अगर एक चार्ज ये प्लस क्यू हो और एक चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू हो और इनके बीच की दूरी होती है 2L, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L क्यूब होता है। और ये दूरी आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। इसको 3 × 10⁻⁻² मीटर कह सकते हैं। और चार्ज का वैल्यू कितना दिया है? 2 माइक्रो कूलम। 0.2 माइक्रो कूलम का अर्थ होता है 0.2 × 10⁻⁻6 कूलम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2L जो है, इस 2L का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2, है ना। इस Q का वैल्यू हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁻6। अब ये हो जाएगा 0.6 × 10⁻⁻8। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट होता है कूलाम मीटर। 0.6 कहीं अगर दिया हो तो देखिए ये आपका आंसर आपके सामने है। ये आंसर आपका क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ये आंसर बी हो जाता है। आप इसको बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ही है, दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, वैद्युत तीव्रता, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F/Q। ये फॉर्मूला है ना। और इसके लिए बल का यूनिट्स होता है mL/-2 और कूलाम का होता है AT, है ना। अब इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे तो mL/-2 A⁻−1 T⁻−1 पूरा को मिला देंगे तो mL ही होगा, T⁻−3 होगा, A⁻−1 होगा। ये आपका आंसर होता है। देखिए तो कहीं दिया हुआ है, mL/-3 और T⁻−1, mL/-3। और जानते हैं डायमेंशन में जहाँ A होगा ना, उसको I से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर I रख देंगे तो ये हो जाएगा mL T⁻−3 और I पावर जो होता है -1। देखिएगा mL/-3 I⁻−1, ये आपका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और आइए मैं इसको आगे दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान। ये देखिए, आवेशित खोखले गोलाकार चालक का आवेश, है ना। जानते हैं तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, ये सब बाहर की ओर हो जाएगा। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। आंसर भी दिया हुआ है, हालांकि आंसर से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव में, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी अचालक पदार्थ के भीतर
किसी अचालक पदार्थ या गोले को आवेश देने पर वितरित होता है। किसी अचालक पदार्थ को अगर आवेश देंगे तो गोले पर, तो कहता है आवेश देने पर वह वितरित होता है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं अगर अचालक पदार्थ हो तो इसको आवेश देने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना ही सतह पर होता है, ना सतह के अंदर होता है, ना केवल भीतर होता है। आवेश कहीं नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन, कहता है कि किसी परावैद्युतांक का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। यदि उनमें दो बिंदुओं के बीच की क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन पर आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान। देखिए अगर दो सिस्टम हो, अगर परावैद्युत पदार्थ इसमें डाल दिया जाए तो विद्युतीय बल में एप्सिलॉन आर से भाग लग जाता है, और परावैद्युत पदार्थ है और उसको हटा देंगे तो वैद्युत बल जानते हैं क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू आर गुना क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगा। तो जानते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए 5वां